जिला पुंछ की तहसील मंडी के इलाका अजमाबाद में ज़ेर तामीर इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम गुज़श्ता कई बरसों से इंतजामिया की अदम तोज़ी और सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस इलाके के नौजवान न सिर्फ खेलों की सरगर्मियों से महरूम हैं बल्कि मंडी तहसील में खेलों के लिए मुनासिब मैदान की अदम मौजूदगी के सबब मंशियात और दीगर मनफी सरगर्मियों की तरफ माइल हो रहे हैं। वाज़ेह रहे मज़कूरा इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का मंसूबा साल 2018 में मंजूर हुआ था और उसके बाद 2019 में JKPCC के ज़रिए एहतमाम इसका तामीराती काम शुरू किया गया। इस मंसूबे के लिए तकरीबन 3 करोड़ रुपए की मंजूरशुदा लागत रखी गई थी, ताहम 2 साल कबल JKPCC को महकमा तामीराती आमा में जम कर दिया गया और उसके बाद ये मंसूबा महकमा तामीराती आमा के सुपुर्द किया गया, लेकिन बावजूद इसके ताहाल तामीराती काम में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई है। मुकामी लोगों और नौजवानों के मुताबिक जब स्टेडियम का काम शुरू हुआ तो इलाके की आवाम खास तौर पर नौजवानों में उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई थी कि अब इन्हें खेलों के लिए मुस्तकिल और मयारी सहूलियात दस्तयाब होंगी और वो अपने टैलेंट को परवान चढ़ा सकेंगे। इस स्टेडियम से खास तौर पर मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल के खिलाफ एक मस्बत मुतबादल फराहम होने की तवक्का की गई थी, लेकिन अफसोसनाक हकीकत ये है कि गुज़श्ता कई बरसों से स्टेडियम का तामीराती काम मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है, जिसने मुकामी आबादी और नौजवानों में शदीद मायूसी और तशवीश पैदा कर दी है। मुकामी नौजवान ज़ीशान भट्ट, साबिक पंच चौधरी मोहम्मद शरीफ और चौधरी राशिद बशीर समेत दीगर मुकामी नौजवानों ने इस मामले पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि स्टेडियम के मंजूर होने पर इलाके में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी और नौजवानों को उम्मीद थी कि इन्हें खेलों के लिए एक मुस्तकिल और महफूज जगह मिलेगी, लेकिन बरसों गुजर जाने के बावजूद ये मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। इन्होंने मजीद बताया कि इब्तदाई तौर पर स्टेडियम का कुछ काम ज़रूर हुआ, लेकिन फंड्स की कमी और इंतज़ामी सुस्ती के बायस ये काम आगे न बढ़ सका, लेकिन मुकामी नौजवान आज भी बड़ी बेसब्री से इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का काम मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। मंडी तहसील एक बड़ी आबादी पर मुश्तमिल है, लेकिन खेलों के लिए यहाँ कोई मुनासिब ग्राउंड दस्तयाब नहीं। क्रिकेट खेलने के लिए नौजवानों को पुंछ जाना पड़ता है और फुटबॉल के लिए भी कोई मयारी मैदान मौजूद नहीं। इस कमी के बायस नौजवान अपनी सलाहियतें निखारने से महरूम हैं और बेकारी, मायूसी और मनफी सरगर्मियों की लपेट में दिन ब दिन आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए ज़मीन फराहम की, इन्हें भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, ज़मीन बर्बाद हो गई और स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर भी नामुकम्मल होने की वजह से ज़मीन मालकान मुश्किलात और नुकसान का सामना कर रहे हैं। नौजवानों ने कहा कि ये सूरत हाल इन्हें मनफी सरगर्मियों बिलखसूस मंशियात की तरफ धकेल रही है, जो न सिर्फ इन्हें ज़ाती मुस्तकबिल बल्कि पूरे मुआशरे के लिए भी एक संगीन खतरा है। नौजवानों ने इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया कि इस मंसूबे में ताख़ीर के असबाब की इंक्वायरी की जाए और ये मालूम किया जाए कि इस पर खर्च होने वाले फंड्स कहाँ इस्तेमाल हुए। साथ ही इन्होंने ये भी मुतालबा किया कि स्पोर्ट्स स्टेडियम का काम फौरी तौर पर दोबारा शुरू किया जाए और जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि मंडी, साथरा, लोरन, सावजियाँ के दूर दराज इलाकों के नौजवानों को खेलों के लिए बेहतर मौका फराहम हो सके और वो अपने टैलेंट को सही मानों में परवान चढ़ा सकें। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। जब ये सैंक्शन हुआ था इंडोर स्टेडियम मंडी के लिए, तब तो खुशी की लहर सी उठी थी नौजवानों में कि अब एक मौका तो मिलेगा, कहीं एक लोकेशन, एक प्लेस हमें मिलेगी खेलने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे साल निकलते गए वैसे वैसे ये खुशी कम होती रही। तो आखिर फिर 2019 में जाके इसका जो है काम शुरू हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका जो अमाउंट जो है सैंक्शन किया, फिर जाके इसका काम शुरू हुआ और आज 2025 होने को है। तो लेकिन आप देख सकते हैं वीडियो में, तो जैसे वो एक साल में जितना काम हुआ था, आई थिंक शायद मैंने सुनने में आया था 3 करोड़ के अमाउंट से इसकी जो लागत थी बनना था, लेकिन वही 50 लाख 1 करोड़ लगा के काम बंद कर दिया गया। पैसे का कोई पता नहीं किधर गया, किधर से आया, कौन खा गया। अब एजाज अहमद जान साहब से गुजारिश करते हैं कि बहुत ही उम्मीदों से लोगों ने आपको वोट दिया है, आप इसकी पहले तो इंक्वायरी करवाएं कि इसका पैसा कहाँ गया, और दूसरे नंबर पर इसका काम आप जल्द से जल्द शुरू करवाएं। मंडी में मैं कहता हूँ एक से एक
प्लेयर जो है, चाहे वो फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, बैडमिंटन का हो, किसी भी फील्ड में है, आप कभी यहाँ मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि कैंप लगा के आप देख लें कभी कि टैलेंट है, लेकिन खेलने के लिए जगह नहीं, प्रैक्टिस के लिए जगह नहीं। इस वक्त क्रिकेट का जो है अगर खेलना होता है तो पुंछ में जाना पड़ता है। फुटबॉल का ग्राउंड जो है पुंछ में, पुंछ के अलावा मंडी में है ही नहीं। मंडी की इस वक्त पॉपुलेशन जो है 1 लाख से प्लस है, और मंडी के जो अभी तक 100 का लीडर्स में कहूँगा, वीडियो बनाने के लिए तो हर टाइम वो आ जाते हैं, लेकिन वो तभी वीडियो बनाते हैं जब वो इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं। नौजवान हमारे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नौजवान के पास करने के लिए कुछ नहीं है, ना जॉब्स हैं, पढ़ाई कंप्लीट करके वो घर पर बैठ रहे हैं और घर पर उनको फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना पड़ रहा है। तो हम गुजारिश करते हैं हमारी हुकूमत से कि इस पर कार्रवाई की जाए और इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। गुजारिश करते हैं कि उसके लिए ग्राउंड दिया जाए राजपुरा में या मंडी में या आज़माबाद में, ताकि नौजवानों को जो है अपना टैलेंट दिखाने का एक ज़रिया मिले। आउटडोर स्टेडियम तो वहाँ पूरी तहसील मंडी में कहीं पर है नहीं है। अब एक इंडोर स्टेडियम है जो हमें उस वक्त जो है मिला था, और उस वक्त के सरपंच यहाँ शमीम गनई साहब थे, तो उस वक्त इसका काम यहाँ शुरू किया था 2018-19 में। लेकिन 18-19 से लेकर अब 2025-26 लगने को है, 25 ख़त्म होने वाला है, कि इसका काम जो है मुकम्मल ना हो सका है। लिहाजा हम आज की जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से और ख़ासकर उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट से और LG इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि इसका काम बीच बीच में लगता है, 18 में शुरू किया, फिर 22 में थोड़ा सा काम हुआ, फंडिंग ना होने की वजह से आज तक ये मुकम्मल ना हो सका है। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ का जो मंडी का नौजवान है, तहसील मंडी का, ब्लॉक साथरा का, लोरन का, सावजिया का, इस दूर दराज इलाका जात के जो नौजवान हैं, वो बड़ी बेसब्री से इस इंडोर स्टेडियम का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है जो ड्रग्स की तरफ जो नौजवानों का जाने का जो है वजह है, रीज़न वो यही है कि बच्चों के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खेल कूद का वो नहीं है यहाँ तहसील में, हमारी तहसील मंडी में ख़ासकर। और बिलखसूस हम अपने आनेबल MLA एजाज जान साहब से भी गुजारिश करेंगे कि वो अपने आनेबल मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब जो हमारे खेल कूद के मंत्री, स्पोर्ट्स मंत्री हैं, वो इसमें इंटरवीन करके जल्द अज जल्द इसके काम को दोबारा लाएं। मंडी में खेल के मैदान की पहले से ही बहुत बड़ा फुकदान रहा है। हमारे इस इलाका मंडी जो हमारी तहसील है, इसके अंदर जो खेल का मैदान है उसका कहीं पे भी वो अवेलेबल नहीं है। हमारे नौजवान बच्चे जो क्रिकेट, वॉलीबॉल या दूसरे गेम्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, वो कहीं दूसरी जगह पे जाके अपना जो है वो हुनर दिखाते हैं। जो हमारे इंडोर स्टेडियम मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वागुजार हुआ था, जिसमें लगभग 3 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन हुए थे। अब उसमें से आप देख रहे हैं, कैमरा की आंख से भी आप दिखा सकते हैं कि इसमें वो 3 करोड़ रुपए का कहीं पे भी लगता नहीं है कि वो यहाँ पे स्पेंड किया गया है। अब जितना वो खर्च हुआ है, वो जो भी है वो हुकूमत को पता है, वो हमारी इंतज़ामिया को पता है, या जिन जो है कंपनियों ने इसको टेंडर दिया गया था उनको पता है कि उन्होंने वहाँ पे कितना खर्चा किया और कितना इसका पेंडिंग है। और जो इलाका, जो ज़मीन जहाँ पे जिसके ऊपर ये तामीर किया गया है, ये जिनकी मालकों की है, उनको उनकी ज़मीन का भी लगभग ये 4 से 5 कनाल जगह जो है वैसे की ज़ाया हो चुकी है। अब उनको भी इसका 5-7 साल से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये खेल का जो इंडोर स्टेडियम है ये तामीर होके जल्दी हमारे इस खित्ता मंडी को दिया जाए, तो यहाँ के नौजवानों को एक तो फ़ायदा ये होगा कि वो अपना जो कीमती वक्त है वो यहाँ लगाएंगे। जैसा आपने कहा कि मंशियात से भी बचेंगे, तो जाहिर सी बात है जो अपना वो कीमती टाइम है, लेजर टाइम है, वो यहाँ पे स्पेंड करेंगे, तो जाहिर सी बात है मंशियात से दूर रहेंगे। और दूसरा जो मैंने कहा कि जो मालकान हैं, इनका भी काफ़ी सारी ज़मीन इनकी इसमें चली गई है, तो अगर ये तामीर हो जाएगा तो उनके लिए जो है एक जो सरकारी नौकरी है वो उनको प्रोवाइड की जाए, ताकि उनका भी जो है वो ख़र्च जो है वो चल सके, क्योंकि उनका सारा डिपेंड इसी जगह पे था, क्योंकि ये खेती बाड़ी की जगह थी जो उन्होंने इस स्टेडियम के लिए दी हुई है। बाकी रही बात यहाँ इलाका मंडी के खेल के हवाले से, तो यहाँ पे अच्छे हमारे लोग हैं जो ये खेल के मैदान में अच्छा हुनर दिखाते हैं। तो जब ये अगर जल्दी से ये तामीर हो जाए, क्योंकि 5 से 7 साल हो चुके हैं इसको, ये वैसे ही पड़ा हुआ है, अगर ये तामीर हो जाए तो जल्दी ही हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनको एक अच्छा मौका मिलेगा। ये बिल्कुल मरकज़ पे है, ऑन द रोड है, और बच्चे जो है वो यहाँ पे आके अपना कीमती वक्त निकालेंगे और खेल कूद में जो है अपना वक्त लगाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।